हर हर महादेव। अध्याय 17। हिमाचल के घर से जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोग हिमाचल के पास आए और ऐसा कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी नहीं बचा। भला हम लोग किस तरह जीवित रहेंगे? अब आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वो मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल कर दिया है। अब ऐसी दशा में आप बताएं कि मैं क्या करूं? यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित और गिरजा से ही पूछना ठीक रहेगा। लेकिन एक बात हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी ना करती। यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाया और पूछा, पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों के साथ लेकर यहां आया हुआ है वो वास्तव में कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरिजा ने मुझे इस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिवजी की महिमा बताते हुए कहा, राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरिजा आदिशक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो गिरिजा से पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकती हैं। पुरोहित के मुंह से ये बातें सुनकर सब लोगों ने गिरिजा को बुलाने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरिजा को सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा मानकर गिरिजा 2 सखियों के साथ सभा में आई। जब गिरिजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठाया। फिर बहुत प्यार से कहा, पुत्री, इस समय हम सब लोग बहुत दुखी हैं। तुम सारा हाल समझकर ये तो बताओ कि ये योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न तो अन्न, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। पिता की बात सुनकर गिरिजा मन ही मन बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन ऊपर से लज्जित होकर कुछ कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जा पहुंचे और तुमने आदि से लेकर अंत तक का सारा वृतांत हिमाचल से कह सुनाया और फिर कहा, राजन, तुम किसी तरह का संदेह मत करो। तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हैं। तुम्हारे यहां भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। ये आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी उत्पन्न करने वाली हैं। यही सबका संहार भी करती हैं। इनकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण करती रहती हैं, इसे तुम अपना अहोभाग्य मानो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिसका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र और शनिश्चर नाम के 2 शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। वे ब्रह्मा और विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और उसका संहार करने वाले भी वही हैं। अब यही ठीक होगा कि तुम उन्हीं के शरण में जाओ। तुम्हारा अन्न आदि जो भी है उनकी माया से ही गायब हुआ है। फिर वह उसको प्रकट भी कर देंगे और तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें आश्चर्य ही आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता अपने आप सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस तरह से सब लोगों को समझाया तब हिमाचल और सारे लोगों को चैन आया। उसके बाद तुम तो वहां से चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारियां करने लगे।